हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल हेल्प एडवाइस में। यदि आप किसान हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज़रूर आता होगा। यहाँ पर पैसा कब आता है कब नहीं आता है आपको मालूम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जब भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है वहाँ से, तो आपके बैंक अकाउंट में यह आता है। तो यहाँ पर बार बार आप बैंक जाकर के मालूम करते होंगे कि मेरे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। आप पासबुक लेकर के जाते होंगे अपने ब्रांच में और वहाँ पर उसको अपडेट कराते होंगे, या फिर वहाँ के कर्मचारी से, बैंक के कर्मचारी से आप मालूम करते होंगे अकाउंट नंबर अपना दे करके कि मेरे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया, थोड़ा चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर समस्या ये होती है कि बार बार बैंक जाना और वहाँ अपडेट कराना पासबुक को, या फिर अपने अकाउंट के बारे में जानकारी लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और लोगों को भी काम रहता है। तो यहाँ पे आप या तो दूसरा तरीका से भी अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस को चेक कराते होंगे। आप आधार नंबर के जरिए अंगूठा लगा करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस को चेक कराते होंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ता है। ना ही आपको ब्रांच में जा कर के चेक कराने की ज़रूरत है और ना ही किसी से चेक कराने की ज़रूरत है। आप खुद से भी अपने से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा आया या नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी कारणवश से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है किसान सम्मान निधि का, तो इसका क्या कारण है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही काफ़ी सारे लोगों का साथ यह होने वाला है कि उनका बैंक अकाउंट विजया बैंक में था या फिर देना बैंक में था। तो अब यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम होगा, जानकारी होगी कि विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ होने के बाद देना बैंक के ग्राहक, इसके अलावा आपको विजया बैंक के ग्राहक, दोनों का अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है। इसके अलावा IFSC कोड चेंज हो चुका है। ग्राहक ID, जिसे कस्टमर ID बोलते हैं, वह भी आपका चेंज हो चुका है। यदि आप विजया बैंक के या फिर देना बैंक के IFSC कोड, अकाउंट नंबर अपना किसान सम्मान निधि में दिए हुए हैं, तो अब आप यहाँ पर इसको चेंज करा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर चेंज कराना होगा, क्योंकि ये अकाउंट नंबर IFSC कोड आपका काम नहीं करेगा। नया अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। वह अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर आपको किसान सम्मान निधि के अकाउंट में देना होगा। उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो उसका क्या कारण है। इसके अलावा कोई गड़बड़ी है, जैसे कि बहुत बार पैसा नहीं आने के कारण आपका आधार नंबर गड़बड़ी रहता है, या फिर आपने जो बैंक अकाउंट दे के रखा है वह गड़बड़ रहता है, या फिर IFSC कोड गड़बड़ रहता है। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसे सही कर सकते हैं। आपको किसी भी CSC सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप इसे मालूम कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर गूगल खोल लेना है। अपने मोबाइल में गूगल खोल करके सर्च कर लेना है PM किसान, सर्च कर लेना है PM किसान। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर ऊपर में ही दिखेगा pmkisan.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह से नज़र आता है। ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे फार्मर कॉर्नर, यहाँ पर देख लीजिए फार्मर कॉर्नर। अब यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस, आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस तरह से पेज आता है। अब यहाँ पे आप 3 तरह से चेक कर सकते हैं। पहला तो आधार नंबर के जरिए, यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे आधार नंबर अपना फिलअप करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। यदि आपको आधार नंबर के जरिए आप नहीं दिखना चाहते तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अकाउंट नंबर डाल करके भी आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप करके भी आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए पता करते हैं कि मेरे अकाउंट में PM किसान निधि का पैसा आया या नहीं आया। तो यहाँ पे चलिए हम मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं। जो मोबाइल नंबर आपने PM किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड कराया है वही नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर,
कौन सा स्टेट से आप आते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है और विलेज क्या है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका, जो अकाउंट नंबर आपने दिया है पीएम किसान सम्मान निधि में लिंक कराया है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट कब है, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। स्टेटस क्या है, अभी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, यानी कि यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं कि आपका यदि यहाँ पर इनएक्टिव होगा, यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ से इनएक्टिव यदि लिखा हुआ तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपके अकाउंट में कब कब कितना रुपए आया है यहाँ पर इसका डिटेल रहता है, जैसे कि आप पेमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आया है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आया है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और यहाँ पे कौन सा अकाउंट में आपको भेजा गया यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा तीसरा इंस्टॉलमेंट कब आया है, चौथा कब आया है, पाँचवा कब आया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट, यानी कि छठा इंस्टॉलमेंट अभी नहीं आया है। सातवां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर भी अभी ब्लैंक है, यानी कि सातवां इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मिलेगा, पहले छठा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे यदि आपका नहीं आया है या फिर आप जानना चाहते हैं कि मेरा क्यों नहीं आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा है वेटिंग फॉर अप्रूव। तो यहाँ पे यदि आपको ये लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाइए कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यदि आपको ये लिखा हुआ नहीं रहता है तो आप समझ जाइएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ी होता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आपका गड़बड़ी यहाँ पर रहता है कि आपका कभी कभी अकाउंट नंबर सही नहीं रहता है, आईएफएससी कोड सही नहीं है, जो आपने आईएफएससी कोड फिलअप किया था वो आईएफएससी कोड गलत रहता है या फिर आपका आधार नंबर गलत है, तो ये चीज़ें गड़बड़ रहती है। जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आने वाला है। अभी आप देना बैंक का दे के रखा है या फिर विजया बैंक का दे के रखा है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये दोनों बैंक मर्ज हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो अब यहाँ पर आपको नया अकाउंट नंबर मिलेगा, नया आईएफएससी कोड मिलेगा, नया कस्टमर आईडी मिलेगा। तो यहाँ पे यदि आप पीएम किसान निधि में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और वह देना बैंक का अकाउंट नंबर दिए हैं या फिर आप यहाँ पर विजया बैंक का अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि में अपडेट कराना होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब यहाँ पे यदि आपका कोई गड़बड़ी है तो आप उसको किस तरह से पता करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने खोल लिया है पीएम किसान सम्मान निधि का होम पेज। अब यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ओपन करने के बाद फार्मर कॉर्नर है ऊपर में, इसके बाद यहाँ पर देखिए एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट करने के लिए। यहाँ पे यदि आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फार्मर नेम से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, जो मोबाइल नंबर आप इसमें पीएम किसान सम्मान निधि में दिए हुए हैं, और ये कैप्चा को फिलअप करना होगा जो कैप्चा आपको दिख रहा है। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं और यहाँ से सर्च पे क्लिक करते हैं। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया है रिकॉर्ड नोट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज़ करेक्टेड। तो यहाँ पे यदि कोई गड़बड़ी है तभी आपको ये आगे का ओपन होगा। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपको ये आगे का प्रोसेस नहीं होगा, आपको इस तरह का मैसेज आएगा। चलिए ओके पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से अपना चेक कर सकते हैं कि यदि आपका कोई गड़बड़ी है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपका अकाउंट नंबर गड़बड़ है या फिर आपका आईएफएससी कोड गड़बड़ है या फिर आपका यहाँ पर आधार नंबर में गड़बड़ी है जिसके कारण आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए होगा हेल्प डेस्क, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पहला तो आपको रजिस्टर्ड क्वेरी, दूसरा नो द क्वेरी स्टेटस। यदि आप कोई इसमें क्वेरी, यदि आप कोई इसमें सुधार किए हैं और उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेरी आईडी डाल करके या फिर आधार नंबर डाल के या फिर अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर डाल करके। चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर क्वेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से तीनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार नंबर, अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर। चलिए हम मोबाइल नंबर ही सेलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड है। इसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ चुका है, आपका नाम, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, कब डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेनिफिशियरी स्टेटस एक्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, यानी कि आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिव है। और यहाँ पे आधार स्टेटस देखिए लिखा हुआ है आधार नंबर इज वेरीफाई, तो यहाँ पर मेरा आधार नंबर भी वेरीफाई किया हुआ है। यदि आपका यहाँ पे आधार नंबर इज नॉट वेरीफाई लिखा हुआ है तो आपके यहाँ पे गड़बड़ी है, आधार नंबर आपने गलत डाल दिया है। इसके अलावा आपका यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं पहला लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट, यहाँ पे डन लिखा हुआ है, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट आ चुका है मेरे पास। और यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिखा है जो अकाउंट में मेरे पास पैसा आया है किसान सम्मान निधि का। इसके अलावा दूसरा भी आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, चौथा भी मेरे पास आ चुका है, पांचवा भी आ चुका है, छठा में लिखा है वेटिंग फॉर अप्रूव बाय स्टेट, यानी कि आपका यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा वहाँ से भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो भी स्टेट में आप रहते हैं जैसे हरियाणा, बिहार, यूपी, झारखंड या जो भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट आपका अप्रूव अभी नहीं किए हैं। जैसे ही आपका अप्रूव होगा आपके अकाउंट में यह आ जाएगा आपका। तो ये आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आपका अकाउंट नंबर गड़बड़ है, आपने अकाउंट नंबर गड़बड़ डाल दिया है, या फिर आपका आधार नंबर आपने गड़बड़ डाल दिया है, या फिर IFSC कोड, बैंक अकाउंट का IFSC कोड होता है, वह यदि आप गड़बड़ डाल दिए हैं, गलत डाल दिए हैं, तो आप यहाँ पर इसको सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर यदि आपका गड़बड़ है तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट। दूसरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज पेंडिंग, यदि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नोट रिसीव, यदि आपका इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नोट रिसीव पर क्लिक कर लेंगे, यानी कि भारत सरकार के द्वारा भेज दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया गया लेकिन आपको मिला ही नहीं, तो आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नोट रिसीव सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल है, यदि आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं पहुँचता है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन फेल। इसके बाद है यहाँ पर प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन, यदि आपका आधार में यहाँ पर प्रॉब्लम है, आधार में कोई दिक्कत है, आधार नंबर आपने गलत डाल दिया था, आपका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन। इसके बाद है यहाँ पे जेंडर इज नॉट करेक्ट, यदि आपको फॉर्म फिलअप करने के समय, जिस समय अप्लाई किया था आपने किसान सम्मान निधि एप्लीकेशन, उस समय यदि आपने जेंडर गलत फिलअप कर दिया, जैसे कि आप थे मेल और आपने डाल दिया फीमेल, यानी कि पुरुष थे आप, और महिला आपने सेलेक्ट कर दिया, या फिर महिला थे आपने पुरुष सेलेक्ट कर लिया है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर इज नॉट करेक्ट। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना है, आपका क्या यहाँ पर आपका जेंडर है, गड़बड़ी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। यदि आपका मान लीजिए अकाउंट नंबर आपका क्या सही है अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे। जो भी आपका आधार नंबर सही आधार नंबर होगा आप इसमें लिखेंगे, या फिर जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था उस विषय का, जैसे ट्रांजैक्शन आपका फेल हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे माय ट्रांजैक्शन फेल। इसी तरह से आप यहाँ अकाउंट नंबर गड़बड़ी है तो अकाउंट नंबर आप अपना सही अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सारा डिटेल अपना बैंक अकाउंट का लिख देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे 5+4 है तो हम 9 लिखेंगे। इसी तरह से जो भी कैप्चा आपका होगा आप यहाँ पे लिख करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करते हैं आपको अकाउंट में फिर से आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, जो भी गड़बड़ी होगा सुधार जाएगा। इसका टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद आप टोल फ्री नंबर किसान सम्मान निधि का टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।